हिंदू वोट बैंक इनको वोट नहीं देगा, जो ऑलरेडी खत्म हो चुका है कुछ साल। तो उमर अब्दुल्ला ने, एनसी ने ये सोचा कि बेहतर है कि सबसे पहले अब यही रेजोल्यूशन लाया जाए। ये 2-3 दिन से तो यही सिलसिला कंपटीशन ऐसा लग रहा है चल रहा है कि कौन सबसे पहले 370 के रेजोल्यूशन लाएगा। और मेरे साथ इस वक्त एक युवा मौजूद है। हम 370 और 35A के बारे में कुछ बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा रुचि रखते हैं पॉलिटिक्स में और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है इनको। जो इनका कम्युनिकेशन स्किल है वो भी बहुत बेहतरीन है। इनको एक आम सिटीजन की तरह ही ले लीजिए। हम पॉलिटिकल एनालिस्ट या कोई जाने माने कोई तीसमर खान नहीं है, बस अपना ओपिनियन शेयर करेंगे। इरशाद वानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 370 और 35A हमारी जम्मू कश्मीर असेंबली में आज बिल पारित हुआ और इस तरह से देखते हैं क्या 370 और 35A वापस आ सकता है? कोई है इसका कोई? देखिए, इसमें एक बात है, इससे पहले भी ये 2-3 दिन से तो यही सिलसिला कंपटीशन ऐसा लग रहा है चल रहा है कि कौन सबसे पहले 370 के रेजोल्यूशन लाएगा। इससे पहले वहीद अहमद पर्रा ने लाया, उस पे वो उस दिन नाकाम हुए क्योंकि काफी हंगामा हुआ और एनसी उस दिन कुछ ऐसा लग रहा था कोई प्रिपेयर नहीं थी उस अटैक के लिए। वो एक पॉलिटिकल स्टंट था पर्रा का, पर एनसी अब उसके बाद जब उनने सारी न्यूज फैल गई कि एनसी ने सपोर्ट नहीं किया इस 370 को, तो उसके बाद अपने वोट बैंक को साधने के लिए, अपने वोट बैंक को एक मैसेज देने के लिए जब उसको बैकफायर कर गया ये कल का परसों का जो सेशन था, तो उमर अब्दुल्ला ने, एनसी ने ये सोचा कि बेहतर है कि सबसे पहले अब यही रेजोल्यूशन लाया जाए। और अगर बात करें, ये भी एक ड्रामा ही है रेजोल्यूशन लाना आज, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने खुद कहा है कुछ ही दिन पहले जब इलेक्शन चल रहे थे, उस दिन उन्होंने कहा है कि ये बेवकूफ़ी होगी कि हम ये उम्मीद करें जिस सरकार ने 370 हटाया उसी से हम वापस ले लें। तो उससे पहले गुलाम नबी आज़ाद ने कहा हम क्यों लोगों को बेवकूफ़ करेंगे, जो चीज़ आ ही नहीं सकती है उस पर हम सड़क, पानी, बिजली, इन सब का बार क्यों नहीं बात करेंगे। मसला ये है कि वहीद अहमद पर्रा के रेजोल्यूशन लाने के बाद एनसी मजबूर हो गई ये रेजोल्यूशन लाने पर, वरना क्योंकि मैसेज ये चला गया था कि एनसी ने सपोर्ट नहीं किया जम्मू कश्मीर, ये जिस मुद्दे पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा कि 370 वापस लाएंगे, उसी मुद्दे को लेकर उन्होंने सपोर्ट नहीं किया पीडीपी के वहीद अहमद पर्रा पर। तो उसके बाद एनसी को जब ये मसला लगा कि मैसेज गलत जा रहा है, तो इन्होंने जल्दबाजी में अब ये इंपॉर्टेंट समझे कि 370 का रेजोल्यूशन लाना है और पास मेजॉरिटी है तो पास तो हो ही गया। फिलहाल अब पास हो चुका है। तब मतलब कहने का मतलब ये है कि एक तो हमारे पॉलिटिशियन ने पहले हैंड्स अप कर दिया था, बिल्कुल, और दूसरा ये कि आज रेजोल्यूशन लाने का मतलब ये था कि कम से कम लोगों को खुश करना। हाँ, ये एक मैसेज जाए कि नहीं हम भी हितैषी है कश्मीर के। हाँ, हम भी चाहते हैं कि 370 आए। जो एक बाकी उमर अब्दुल्ला एनसी को तो पता है वापस कोई देगा नहीं फिलहाल, तो मगर अब ये एक मैसेज देने के लिए कि जो हमारे तक था, हमारा काम जो था वो हमने कर दिया। चलो, बुनियाद तो यहीं से बनेगी अगर वापस भी लाना है उसके लिए। जी, अपना एक फर्ज निभा दिया इन्होंने। वैसे ये तो लोकसभा में ही वहां से ही पास होगा। हाँ, वहीं से सेंटर दे सकती है उसको। अच्छा, वहां से वापस लाने के लिए क्या है आपके जहन में? खाका क्या कर सकते हैं हमारे पॉलिटिशियन? फिलहाल तो ये नामुमकिन है जब तक एनडीए सरकार है, और मुझे नहीं लगता कांग्रेस सरकार भी अभी गौर करेगी ये देने पर, क्योंकि कांग्रेस को हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स देखनी है, उनको खाली जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स नहीं देखनी है। अगर उन्होंने ये वापस देने की कोशिश भी की तो पूरा हिंदुस्तान में उनको वोट बैंक खत्म हो जाएगा। हिंदू वोट बैंक इनको वोट नहीं देगा, जो ऑलरेडी खत्म हो चुका है कुछ साथ है। उस बीजेपी को एक मुद्दा मिल जाएगा, देखो उन्होंने फिर वापस दे दिया। तो ये नहीं, मुझे नहीं लगता है कांग्रेस भी अब हिम्मत कर पाएगी ये वापस देने पर। भाजपा के नेता, भाजपा के जितने भी एमएलएज हैं, असेंबली को चलने ही नहीं देते, बहुत ही ज्यादा शोरगुल करते हैं। बिल लाते हैं या जो भी कार्रवाई करते हैं तो उस पर काफी अपोज करते हैं वो बहुत ज्यादा। इस पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, उनको भी अपने वोट बैंक को मैसेज देना है कि हम भी कुछ कर रहे हैं, क्योंकि जिस वोट बैंक को वो रिप्रेजेंट करते हैं ज्यादातर, इनका भी, क्योंकि स्टैंड इनका है, भाजपा का आइडियोलॉजिकल स्टैंड भी है और इनका मैनिफेस्टो भी है कि इसलिए इन्होंने हटाया। तो जब कुछ ऐसा कदम होगा तो जाहिर सी बात है ये विरोध तो करेंगे। अब विरोध कितने हद तक होगा वो देखने वाली बात है, क्योंकि जिस एक पार्टी का है कि 370 मंशूर में था तो वापस लाना, दूसरी पार्टी का मंशूर में था हटाना, उनने हटा दिया। अब जाहिर सी बात है 2 आइडियोलॉजिकल फाइट है अब असेंबली में, तो अब कब तक ये रहेगा तो वो देखना होगा। शोर तो असेंबली में होता है, अब ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादातर लोगों के मुद्दों पर बात होनी चाहिए, बस आप अपोज कर सकते हैं, मगर जब मेजॉरिटी जिस पार्टी की है तो जिस बिल तो पास होगा, आपके शोर से तो वो वापस आएगा नहीं। अब थोड़ा सा इनको भी ऐसी हल्ला गुल्ला करना है, दिखाना है लोगों को कि हम हिंदू वोट बैंक को खास करके मैसेज देना है कि जिन्होंने उनको वोट दिया कि हम आर्टिकल 3 भरपूर लड़ रहे हैं। अगर उनको मैसेज देना है तो उससे बेहतर ये नहीं होता कि कोई उनकी तरफ से जो भी मांगे है वो वहाँ पे रखते, उनके लिए कुछ करते या एनसी सरकार से कुछ करवाते? वो तो करना ही है उनको, मगर बात यह है कि शुरू में जब बिल ही ऐसा पेश हुआ कि इनको शुरू में ही इसका अपोज करना पड़ा, क्योंकि दूसरे तीसरे दिन ही ये बिल पेश हो गया, जिसको उम्मीद नहीं थी किसी को इतनी जल्दी आर्टिकल 370 का बिल रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। कोइंसिडेंस है जिसके लिए वो भी नहीं तैयार थे और हम भी नहीं तैयार थे, सिर्फ खाली उमर अब्दुल्ला तैयार होते बस, और सुरेंद्र चौधरी को उन्होंने ऑर्डर किया, उन्होंने रेजोल्यूशन अचानक से ला लिया। शायद वहीदुर रहमान पर्रा का ये इम्पैक्ट है कि उनको लाना पड़ा दूसरे दिन जल्दी।
स्पीकर साहब को भी वो एकदम से वो शॉक हो गए होंगे, ये क्या हो रहा है। और स्पीकर का काम है अब रूल्स के मुताबिक चलना, जिसका वोट ज्यादा आए उसको बिल दो, उसने पास करना, उसने रोकना किस लिए। चलिए इरशाद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और व्यूवर्स, आपका ओपिनियन क्या है आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।